नमस्कार विद्यार्थियों। आप सभी लोग अच्छे से रह रहे होंगे। अभी आप लोगों ने बीच में मैंने क्लास लेना बंद कर दिया था क्योंकि मेरा एक एग्ज़ाम था। उस संबंध में मैंने आपकी सभी क्लासेस बंद कर दी थी। अब मैं दोबारा से आपकी सभी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ और अब हम एक नए चैप्टर के साथ अपनी शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, समांतर श्रेणी, मैंने उस चैप्टर का नाम डाला हुआ है और इसका जो नंबर है वो लेसन 5 है आपका। जो बीच में छूटा हुआ है उसको मैं आपको बाद में कवर कराऊंगा इसके बाद में। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एपी। एपी, ठीक है, क्या लिखा जाता है? एपी लिखा जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए फॉर अर्थमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? इसे समांतर श्रेणी हिंदी में कहते हैं। अब मैं आपको समांतर श्रेणी के बारे में बताता हूँ। देखो, समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी आप देख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल लिए हैं। एक एग्जांपल ऊपर वाला फर्स्ट नंबर पर है, ये फर्स्ट आपको देख रहे हैं, ये 4-5 डिजिट मैंने फर्स्ट में लिखी हैं। सेकंड में भी कम से कम 5 या 6 डिजिट मैंने सेकंड वाले में लिखी हैं। तो फर्स्ट वाले में अगर आप देखेंगे तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो इन सभी डिजिट के बीच में अगर आप अंतर निकालेंगे तो इन सभी का अंतर कैसा? समान है। 1 से 2 जाएंगे तब भी एक कदम चलना पड़ेगा, 2 से 3 तब भी एक कदम, 3 से 4 एक कदम, 5 से 4 एक कदम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इनमें सभी में अंतर समान है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी में बोलेंगे। तो ये श्रृंखला कैसी हुई आपकी? समांतर श्रेणी में है, तो इस पर राइट टिक लगा देंगे। इसके बाद आपसे बोल रहा है क्या ये एक समांतर श्रेणी में है? क्या ये दी गई श्रृंखला समांतर श्रेणी में है? तो आप बताएंगे, देखते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर इसके बाद में बताएंगे समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो 2 से 3 गया, ठीक है, एक कदम का अंतर। 3 से 5 पर गया, 2 कदम का अंतर आ गया। 5 से 7 गया, फिर 2 कदम का। 7 से 9 गया, 2 कदम का। 9 से 11 गया, 2 कदम का। लेकिन यहाँ पर इसने क्रम बिगाड़ दिया। यहाँ पर कितने का अंतर था? केवल 1 डिजिट का अंतर था। तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे? ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे ऐसे ही क्वेश्चन, एक ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक पेपर में नहीं आता है, केवल आपको समझना है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आप ये जो फर्स्ट लेटर देख रहे हैं, ये फर्स्ट जो डिजिट देख रहे हैं, ये दोनों ही मेरे एग्जाम्पल्स में, तो इनको कुछ बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ये जो है, ये और ये, कोई सी भी आपको श्रेणी दी जाए, कोई सी भी सीरीज दी जाए, उसका जो पहली डिजिट होगी वो आपके प्रथम पद में काउंट की जाएगी और इसे प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी वैसे पेपर में नहीं पूछा जाता कि प्रथम पद कितना है। अब हम इसके आगे चलते हैं। इसके आगे आपका आएगा सार्वंतर। आपसे पूछेगा कि सार्वंतर बताइए। सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है, डिस्टेंस। तो आप पहले वाले में देख रहे हैं, पहले वाले में 1-1 का अंतर था। दूसरे वाले में पहले 2 डिजिट के बीच में 1 का था, लेकिन बाकी के बाद में 2 का अंतर हो गया था। तो नीचे वाली तो एपी में है नहीं, लेकिन जब एपी में होती है तब उसका सार्वंतर निकालते हैं। तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। ये हमारा पहला जो पद होता है इसको a1, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, a4, a5, ऐसे आगे तक चलता चला जाता है। तो जब भी आपको अंतर निकालना होगा तो दूसरी डिजिट माइनस पहली डिजिट, तीसरी डिजिट माइनस दूसरी डिजिट, चौथी डिजिट माइनस तीसरी, पांचवी डिजिट माइनस चौथी, इस तरीके से आप क्रम बाई क्रम निकालते चले जाएंगे। तो सार्वंतर भी आपको समझ में आया, प्रथम पद भी आपको समझ में आया। अब आपसे क्या कहेगा? अब आपसे कहेगा कि एक सवाल देगा छोटा सा और उसमें आपसे कहेगा कि मैं आपको प्रथम पद देता हूँ, सार्वंतर देता हूँ, तो आप इसके पहले 5 पद ज्ञात कीजिए, पहले 6 पद ज्ञात कीजिए, पहले 10 पद ज्ञात कीजिए। तो आपसे पद ज्ञात करवाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम उनको देखते हैं। जब भी वो आपसे पद ज्ञात करवाएगा तो उसके लिए आपको एक ही चीज़ चाहिए होगी। ठीक है, तो पद ज्ञात करने के लिए देखिए, होता है पहला पद तो ए होता है, दूसरा पद a प्लस डी होता है, तीसरा पद a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ऐसे ये करके आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और आगे तक बढ़ता चला जाता है। अब देखते हैं क्या ये सूत्र वैलिड है या वैसे ही है। a मान लीजिए मैंने 1 मान लिया, a प्लस डी, यानी इन दोनों के बीच में जरा अंतर निकालना। तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा। तो d बराबर कितना आया? d बराबर हमारा आया 2 माइनस 1 बराबर 1। और प्रथम पद मैंने कितना माना था? 1। प्रथम पद की जगह पर तो मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने 1 लिख दिया।
ए प्लस डी, तो ए और डी यानी 1 और 1 जोड़ना है, तो 1 प्लस 1 कॉमा, यहाँ पर 1 प्लस 2 इंटू 1, यहाँ पर 1 प्लस 3 इंटू 1, यहाँ पर सॉरी 1 प्लस 4 इंटू 1 और 1 प्लस 5 इंटू 1। चलिए निकाल के देखते हैं। पहला पद तो हमारा 1 हो गया, दूसरा पद 2 आएगा, तीसरा 3 आएगा क्योंकि 2 बन जाए 2 और 1 3, 3 बन जाए 3 और 1 4, फिर 5, फिर 6। तो इसका मतलब वैलिड सूत्र है। ठीक है, कभी आपको दे दे कि प्रथम पद आपका इतना, द्वितीय पद इतना है, तो आप इसकी क्या करेंगे, क्या चीज़ निकालेंगे, ये आपको सीरीज निकालने के लिए आपसे पूछेगा कि पहले 5 पद ज्ञात कीजिए, पहले 6 पद ज्ञात कीजिए, पहले 7 पद ज्ञात कीजिए, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये पद ज्ञात करने के लिए, श्रेणी के पद ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, श्रेणी के पद ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ये आप फॉलो करेंगे। अब इसके बाद देखिए, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। प्रथम पद समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया, अब आपको सीरीज भी समझ में आई। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। जिस किसी को भी अगर ये चीज़ें नोट करनी थी तो वो वीडियो को वहीं पर पॉज करके उसको नोट कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे पूछा गया, एक सवाल था कि एक सवाल क्या पूछा था कि प्रथम पद दे रखा है उसने, प्रथम पद 2 दे रखा है और सारवांतर यानी डिफरेंस उसने हमको 3 दिया था और बोल रहा था कि पहले 4 पद ज्ञात कीजिए। क्या बोला उसने, पहले 4 पद ज्ञात करने, पहले 4 पद ज्ञात करें। तो चलिए पहले 4 पद ज्ञात करते हैं। ठीक है, आप भी निकाल करके देखिएगा, मैं भी निकाल रहा हूँ यहाँ पर। आप लोग निकालेंगे अपना और मैं यहाँ निकाल करके देखता हूँ। तो आंसर में क्या क्या लिखेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये हो गए आपके 4 पद, क्योंकि इसने 4 पद बोले थे ना, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये 4 पद हो गए आपके। तो अब इन 4 पदों के बारे में देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। प्रथम पद आपका कितना है, 2, तो 2 लिख देंगे यहाँ, कॉमा 2 प्लस सारवांतर कितना है 3, कॉमा 2 प्लस 2 गुणा 3, कॉमा 2 प्लस 3 गुणा 3। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आया। 2 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, 3 2 6 और 2 7 हो गया, 3 3 9 और 2 11 हो गया। देखना क्या सही है, 3 2 6 और 2 8, नहीं यहाँ पर गड़बड़ था। ठीक है, तो देखेंगे क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, चेक तो कर लें समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। 2 से 5 गया 3 कदम का अंतर, 5 से 8 गया 3 कदम का अंतर, 8 से 11 गया 3 कदम का अंतर। तो इस तरीके से हम सीरीज बना सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो इस तरीके के कुछ सवाल मैं आपको दे देता हूँ, होमवर्क में आप करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ सवाल आपको यहाँ होमवर्क के लिए दे देते हैं, ये आप नोट कर लेंगे और यहाँ पर आंसर लिख देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक सवाल आपको दे देता हूँ और आप होमवर्क में उस सवाल को करेंगे। तो देखिए, प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद और सारवांतर, और सभी लोग जो निकाल लेंगे वो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख करके देंगे, कॉमा लगा करके। ठीक है, आंसर निकाल करके देंगे कि कितना कितना आपका आंसर आया। ठीक है, मैं आपको केवल बता दे रहा हूँ, प्रथम पद आपका 5 है, सारवांतर आपका 4 है। तो आपको पहले 5 पद ज्ञात करने हैं, पहले 5 पद ज्ञात करेंगे। कितने पद, पहले 5 पद, इनकी सहायता से। एक सवाल और देता हूँ आपको, प्रथम पद -2 है, सारवांतर -2 है, तो पहले 5 पद बताएंगे आपको, पहले 5 पद। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिए, आप इसको कर लेंगे। दिखाई दे रहा है ना आपको, एक बार मैं पढ़ करके बता देता हूँ। प्रथम पद 5 है, सारवांतर 4 है, पहले 5 पद ज्ञात करने हैं।
दूसरे सवाल के लिए प्रथम पद आपका -2 है, सार्वंतर भी -2 है, तो इसके लिए भी 5 पद बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे लिख करके, जो भी आपका इस वीडियो के बारे में जो भी विचार हो, और साथ में इन दोनों का आंसर भी देंगे, ठीक है। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जितने भी हैं आपके 10th क्लास में जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एपी तो कोई पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि सिलेबस से हटाया हुआ है, लेकिन आपको आगे के लिए काम में आएगा। 11th में है आपको पढ़ने के लिए, 12th में मिलेगा पढ़ने के लिए, और अदर कॉम्पिटिटिव आप एग्ज़ाम देंगे उनमें भी मिलेगा पढ़ने के लिए। जब आप एएमयू एंट्रेंस देंगे या अदर कोई एंट्रेंस देंगे तो उसमें भी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। इससे भी बहुत बड़ा है ये एपी। आप अभी छोटा सा मैंने आपको एक टॉपिक बताया बस खाली, तो आपको कैसी लगी ये वीडियो बता दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे वीडियो पर लाइक भी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। और कुछ लोगों से शेयर करके उनसे भी कहिएगा कि वो भी लोग भी इसको सब्सक्राइब करें और आगे भी इसको बढ़ाइएगा, ठीक है। अब मुझे जैसे भी समय मिलता है मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आता हूँ, क्योंकि मुझे भी अदर एग्ज़ाम्स अपने देने पड़ते हैं, तो इस वजह से आप लोगों की छुट्टी हो जाती है, उसके लिए आप मुझे माफ़ करें, ठीक है। अब जितना हो सकता है मेरे से मैं उतना आपको कोशिश करूँगा इसके माध्यम से आपको बताने की। आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।